बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कैंडिडेट्स को और व्यूअर्स को टीम पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको जीएसटी एंड पीएसटीज़ की जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उसकी आउटलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सून आफ्टर द जॉब कंफर्मेशन ऑफ द जीएसटीज़ एंड पीएसटीज़ वो लोग इंडक्शन ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्ड होंगी, और जो उनके मास्टर्स ट्रेनर्स हैं उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो पाइट प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन नवाबशाह में स्टार्ट हो गई 13 दिसंबर से, जो कि एज़ पर शेड्यूल कंटिन्यू रहेगी। और हम आपको अभी जो डे वाइज कोर्स की आउटलाइन है इंडक्शन ट्रेनिंग की सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपको बताएंगे। और यहाँ पे आपको हम बताएंगे 24 दिनों में कौन कौन से दिन पे उनके कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन सी चीज़ें वो डिस्कस हो रही होंगी, ताकि वो टीचर्स जो है जो 24 डेज़ वाली जो ट्रेनिंग है उससे गुजरें और फिर अपने कौम और कम्युनिटी के लिए एक अच्छे टीचर साबित हों और आगे से इनकी खिदमत करें। तो ये है आज आपके सामने जो चीज़ आ रही है, ये है उनका फर्स्ट डे ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। उसमें उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका पोर्टफोलियो और रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में उनको बताया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें कोर्स की आउटलाइन की हैं वो यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 9 बजे से स्टार्ट होगा और 9 बजे से लेके ये 1 बजे तक कंटिन्यू होगा। ये पहले दिन का शेड्यूल होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल है उसमें स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध और उसके अलाइड जो विंग्स हैं उसके बारे में उनको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका वर्किंग लेआउट क्या है और दूसरे अलाइड विंग्स कौन कौन हैं जिनकी मदद से वो सिंध का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एक्टिवेटेड हुआ है पूरी सिंध में, और उसका जो तरीक़ेकार है काम का, तो उसके बारे में उनको बताया जाएगा। ये डे सेकंड होगा। इसमें भी टाइमिंग इनकी सेम रखी गई है। सेशन 1 उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा और के बाद फिर जो है टी ब्रेक होगा। टी ब्रेक के बाद फिर फर्दर जो है नेक्स्ट सेशन होगा। तो डे 3 में जो है उनके बारे में NP STP एंड 21st सेंचुरी स्किल्स उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका भी सेम वे जो है 9 बजे से लेके 1 बजे तक होगा। और डे 4 है उसमें करिकुलम एंड इट्स फ्रेमवर्क के बारे में बताया जाएगा कि करिकुलम क्या है, किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसका जो है ना फ्रेमवर्क वगैरह वो किस तरह से बनता है और उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो ये चीज़ बताई जाएगी डे 4 में। डे 5 में जो है स्कीम ऑफ स्टडीज़, टाइम टेबल, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल थाट्स, स्कूल ऑफ थाट्स उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे पूरा जो तरीक़ेकार है कि आपने स्कीम ऑफ स्टडीज़ किस तरह बनानी है, टाइम टेबल किस तरह करना है, फिर फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन क्या है और स्कूल ऑफ थाट्स क्या है, उनके बारे में पूरा ब्रीफली यहाँ पे उनको ब्रीफ़ किया जाएगा। तो डे 6 जो है उसमें फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा कि चाइल्ड की जो है मेंटल ग्रूमिंग आपने किस तरह से करनी है। जो बच्चे आपके पास स्कूल में आते हैं फिर उनको आपने कैसे साइकोलॉजिकली और उनको जो है एम्पावर करना है और उनकी जो बेसिक जो नीड्स हैं उनको आपने कैसे देखना है और उनको फिर आपने कैसे ओवरकम करना है। उनका जो है सोशल बिहेवियर है उसको आपने कैसे देखना है। ये सब चीज़ें आपको डे 6 में बताई जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे 7 जो है उसमें असेसमेंट, ब्लूम्स, टैक्सोनॉमी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स उसके बारे में बताया जाएगा। इसकी भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है क्योंकि इस तरह हम अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी डिस्कशन हो जाएगी, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। डे 8 जो है इसकी लेसन प्लानिंग के बारे में है कि किस तरह से कौन सा लेसन आपने कैसे प्लान करना होगा उसको, फिर आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपने उसको फिर कैसे रन करना होगा। ये चीज़ें बताई जाएगी डे 8 के लेसन प्लानिंग में। डे 9 में आपकी जो है पेडागोजिकल जो है कंटेंट नॉलेज है PCK, तो उसके बारे में पूरा जो है आपको स्केच दिया जाएगा, उसको ब्रीफ किया जाएगा। ये भी सेम वे 2 सेशंस होंगे, 9 से 11 और 11 से 1, तो 2 आवर्स का सेशन होगा, उसमें आपको बताया जाएगा। तो ये होगा डे 9। उसके बाद डे 10 में भी सेम आपका टॉक डिस्कस होगा। इसके फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डे वो भी आपको दिए गए हैं
ठीक है। इसमें साइंस का मेन जो है वो टॉपिक है, ठीक है। डे 11 में भी सेम चीज़ें डिस्कस होंगी इसके बारे में, अप्लाई एनालॉजी इन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग साइंस। और उसके अलावा फिर एजेंडा ऑफ द डे जो है ना वो डिस्कस किया गया है 9 से 11, और 11 से फिर फर्दर एक, तो उसमें भी चीज़ें जो साइंस की चीज़ें आ रही हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीवियस डे दिया जाएगा, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर ब्रेन एनाटॉमी है, फोटोसिंथेसिस है, रिकेप ऑफ द डे है, ये चीज़ें आपको ब्रीफ की जाएंगी। उसके बाद डे 12 जो है उसमें मैथमेटिक्स से कॉन्टेक्ट है, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन ऑफ हैंडलिंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग, डूइंग ग्रेलर वर्क, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, रिकेप ऑफ द डे दिया जाएगा, ज्योमेट्री है। और डे 13 में फिर जो एक्टिविटीज़ एंड टास्क हैं, एनालिटिकल मेथड है, ट्रायल्स एंड एरर मेथड है, फैक्टराइजेशन है, लेसन प्लानिंग है, और रिकेप ऑफ द डे बताया जाएगा। और डे 14 में इंग्लिश लैंग्वेज डिस्कस होगी। इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है स्किल्स हैं। इसमें फिर रोल प्ले है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स हैं, रिकेप ऑफ द डे आपको फिर बताया जाएगा। और उसके बाद डे 15 जो है इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग हो गई, रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गई, राइटिंग ए पैराग्राफ, और रिकेप ऑफ द डे दिया जाएगा। फिर जो डे 16 है उसमें भी सेम वे, इंक्वायरी मेथड ऑफ सोशल स्टडीज़, यहाँ पे ये सोशल स्टडीज़ डिस्कस हुई, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, PBL, जिगजैग बुक, और उसके बाद अपडेट अबाउट द पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, फिर रिकेप ऑफ द डे। और सेम वे 17 डे में भी सोशल स्टडीज़ ही डिस्कस होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, टीचिंग मेथड्स ऑफ सोशल स्टडीज़, कोलैबोरेटिंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद रिकेप ऑफ द डे सेम में इसका पर सेशन जो है 2 सेशंस होंगे, पर सेशन जो है वो 2 आवर्स पे कंप्राइजिंग होगा। तो ये उसके बाद फिर डे जो 18 है उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होगा, कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, फिर वर्बल कम्युनिकेशन है, फिर रिटन कम्युनिकेशन है, और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। और उसके बाद फिर रिकेप ऑफ द डे सेम में इसके भी 2 सेशंस होंगे। तो डे 19 जो है उसमें ICT एंड स्कूल प्रैक्टिसेस के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। तो इसमें फिर जो टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे, ब्लेंडेड लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग कॉन्सेप्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम, इंट्रोड्यूसिंग गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स, फिर ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम्स, और इंटरनेट सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन, डिजिटल सेफ्टी, और फिर रिकेप ऑफ द डे। इसमें सेम 2 सेशंस हैं, 9 से 11 और 11 से 1। तो नेक्स्ट डे फिर जो डे 20 है उसमें क्रॉस कटिंग थीम्स के बारे में बताया जाएगा, रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीवियस डे दी जाएगी, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ द हैरासमेंट एक्ट, और कॉर्पोरल पनिशमेंट होगी। नेक्स्ट फिर जो सेशन होगा उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन है, कोविड-19 के बारे में बताया जाएगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB के बारे में बताया जाएगा, और फिर रिकेप ऑफ द डे। और फिर 21 जो है डे पे डिलीवरी ऑफ लेसन प्लान के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इसमें लेसन प्लान डिलीवरी ऑफ साइंस, लेसन प्लान डिलीवरी ऑफ मैथमेटिक्स, रिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान ऑन की लर्निंग एरियाज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड सिंधी लैंग्वेज, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ लेसन प्लान। और ये हो गया आपका डे 21। उसके बाद डे 23 है, इसमें भी शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रियल क्लासरूम, ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और लेसन प्लान शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ साइंस लेसन प्लान। और नेक्स्ट सेशन में होगा लेसन प्लान शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ मैथमेटिक्स। और जो डे 24 है उसमें लास्ट डे की रिफ्लेक्शन होगी जो कि हर डे पे होती है, और पोर्टफोलियो एग्जीबिशन एंड क्लोजिंग सेरेमनी, ये इसका भी मैं बेसिक है होगा शेड्यूल। तो लेसन प्लान शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ साइंस लेसन प्लान, और पोर्टफोलियो एग्जीबिशन, और लास्ट पे जो है क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो ये बेसिकली टोटल आउटलाइन है जो
अंडर डिस्कशंस आएंगी। और अभी से जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से तो डीओस को बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को पूरा कर लें, ताकि जो है नेक्स्ट फेज़ ऑफ इंडक्शन शुरू हो जाए। लिस्टें फाइनलाइज हो गए हैं, जो जीएसटी और पीएसटी दोनों में सिलेक्ट हो गए हैं, उनमें से कौन सा कैंडिडेट कौन सी सीट छोड़ रहा है और उन वैकेंट सीट के बारे में जो है फिलअप और फर्दर जो वैकेंसीज़ खाली हो रही हैं उनको कैसे फिलअप की जाए, ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। तो उसके बाद फिर ऑफर ऑर्डर्स की तरफ जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफर ऑर्डर्स के बाद जो है फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस की तरफ जाएगी। तो जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग जो है ये 24 डेज़ ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ न्यूली इंडक्टेड PST and GST candidates will be started. So wish you all the best. Thank you for watching our video. Please subscribe our channel Paygham Sindh Official and like our page, and stay tuned with us for more educational and jobs update. Thank you. Allah Hafiz.